हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, 11 फरवरी का एग्जाम हो गया है दोस्तों, एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, उसको देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर पीडीएफ मैं पूरा डाल देता हूँ तीनों शिफ्ट का, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इसलिए पढ़ना जरूरी है दोस्तों कि बहुत लोग पीडीएफ दोस्तों पैसे में दे रहे हैं, ठीक ना, पैसे में बेच रहे हैं। मैं फ्री में एकदम देता हूँ दोस्तों, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ एकदम अच्छे से बना कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी और उंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं रुक्मणी देवी और उंडेल की। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए इसको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले जो पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा तो आपको मालूम होगा। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो देखिए, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक ना। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें से कुछ मेन है, जैसे कथक हो गया। तो कथक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक ना। कथक कली का है, कथक कली का है दोस्तों, तो ये केरल का हो जाएगा, ठीक ना, केरल का। और मोहिनी अट्टम का है, मोहिनी अट्टम, तो ये भी किसका हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ये भी किसका हो जाएगा, ये भी केरल का हो जाएगा। तो ये कुछ मान्यता प्राप्त दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से 2-3 मेन एकदम है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए उसको पूछा था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए सो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है, ठीक ना। विटामिन बी का अगर पूछे दोस्तों B1 का, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। अगर सी का पूछे दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक ना, फेराल। और विटामिन ई का पूछे दोस्तों, विटामिन ई का, तो विटामिन ई का होता है दोस्तों टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, ठीक ना, टोकोफेरॉल होता है। तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, इतना एकदम महत्वपूर्ण है। विटामिन के का भी याद कर सकते हैं दोस्तों, विटामिन के का फिलोक्यूनिन होता है, ठीक ना, फिलोक्यूनिन होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए कि कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। तो ऑप्शन में अगर एकता दिवस दिया होगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा था पहले। तो अगर कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है दोस्तों, तो एकता दिवस अगर दिया हुआ ऑप्शन में, तो एकता दिवस हो जाएगा। ये पूछा था दोस्तों कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए सो मीठी क्रांति का संबंध दोस्तों शहद से है, ठीक ना। शहद को बढ़ावा देने के लिए सो मीठी क्रांति चालू की गई थी, ठीक ना। और दोस्तों अगर पूछे कि एपी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक ना। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से। अगला देखते हैं। देखिए अगला पूछा था कि व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टली रेट इन इंडिया 2020 में दोस्तों शिशु मृत्यु दर पूछा था। तो इसका हो जाएगा 28.1 डेथ पर 1000 लिमिट बर्थ, यानी 1000 बच्चों पर 28.1% हो जाएगा, ठीक ना, मृत्यु दर हो जाएगा। देखिए इससे पूछा था कि संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो देखिए सो ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार मैंने बताया भी है कि राज्य के डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है दोस्तों, भाग 4 में है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है दोस्तों डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और किस भाग में है, तो भाग 4 में अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हो जाएगा, ठीक ना। 36 से 51 तक दोस्तों संविधान के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए सो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपातकाल किसी राज्य विधानसभा में बढ़ाना है दोस्तों, तो संसद कर सकता है ऐसा काम, संसद बढ़ा सकता है, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। देखिए सो आईपीएल से क्वेश्चन बन रहे हैं, आईपीएल से हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो आईपीएल में ऑरेंज कप किसे दिया जाता है, ये पूछा था। कल भी पूछा था 2023 वाला कि 2023 में आईपीएल का पर्पल कप किसे ने जीता था, कल पूछा था, ठीक है। तो आईपीएल में ऑरेंज कप दोस्तों सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। अगर ये पूछे दोस्तों कि पर्पल कैप किसे दिया जाता है, तो पर्पल कैप दोस्तों जो ज़्यादा विकेट लेता है, विकेट उसको दिया जाता है दोस्तों पर्पल कैप, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए।
अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए तो देखिए इसे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। 2023 वाला याद रखिएगा कि पर्पल कैप किसे मिला था, तो मोहम्मद शमी को मिला था, 23 विकेट इन्होंने लिया था। ऑरेंज कप किसे मिला था 2023 वाला IPL में, तो शुभमन गिल को मिला था। विजेता CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स रही थी, और उप विजेता दोस्तों गुजरात टाइटंस रही थी, ठीक ना। 2024 वाला भी याद रख लीजिएगा। 2024 में विजेता दोस्तों KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी, उप विजेता दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद रही थी। पर्पल कैप इसमें 2024 वाले में हर्षल पटेल ने जीता था, 24 विकेट लिया था। और ऑरेंज कप दोस्तों विराट कोहली ने जीता था, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, किसने गाया था। तो देखिए सो बादशाह हैं जो मोटे से हैं, ठीक ना, मोटे से हैं, उन्होंने दोस्तों डीजे वाले बाबू गाना बजाया थे, इन्होंने गाया था, बहुत फेमस गाना है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सो जो कभी न बूढ़ा हो उसे अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना सबसे पहले भारत में किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी। तो देखिए सो जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, शेख हसीना सबसे पहले भारत भागी दोस्तों, और भारत में आकर सबसे पहले अजीत डोभाल से मिली थी, अजीत डोभाल से मिली थी, ठीक ना। अगला देखते हैं, जिसकी अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस क्रांति में फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। देखिए सुनहरी क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। सुनहरी क्रांति में दोस्तों फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, ठीक ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति, तो गोल क्रांति याद रखिएगा आलू से संबंधित है दोस्तों गोल क्रांति, ठीक ना। अगर पूछे कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है, सेरी कल्चर, ठीक ना, सेरी कल्चर दोस्तों रेशम उत्पादन से संबंधित है, ठीक ना, रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरी कल्चर, ठीक ना। अगर वीटी कल्चर पूछे तो वीटी अगर कल्चर पूछे तो ये दोस्तों अंगूर उत्पादन से संबंधित है, अंगूर उत्पादन से दोस्तों संबंधित है वीटी कल्चर, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन जो मिले हैं। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।